हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सी प्लस प्लस का। प्रॉब्लम ये है कि हमको दो नंबर का स्वाइप करना है और स्वाइप करने के लिए यूज़ करना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग को क्रिएट करना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग तीन वेरिएबल बना चुके हैं, ए बी और सी। ठीक। अब मान लीजिए कि ए के अंदर कुछ डेटा है जैसे कि 10 और बी के अंदर 20 है। तो हमको स्वैप करना है। क्या करना है? स्वैप करना है। और स्वैप क्या करना है कि ए का डेटा बी में चला जाए और बी का डेटा ए में आ जाए। तो इसको करेंगे कैसे? हम लोग इसको करने के लिए यूज करेंगे सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। गॉट इट। हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के भी कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए यूज करेंगे रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ओके। और करेंगे क्या कि जैसे ए का जो वैल्यू है उसको रख देंगे सी के अंदर। ठीक। और ए के अंदर रख देंगे वैल्यू किसका? बी का। तो ए के अंदर आ जाएगा 20। अब बी के अंदर किसका वैल्यू रख देंगे? सी का। तो सी के अंदर क्या? बी के अंदर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हो गया इंटरचेंज। हम लोग थर्ड वेरिएबल को यूज करके कर लिए। तो इसके लिए थोड़ा जो चैलेंजिंग बात होता है वो बात ये होता है कि आप बना रहे जब फंक्शन, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन के अंदर वो लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन उस फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में एक्सेस कर नहीं सकते। तो ये चैलेंज होता है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए एडिटर पे कोड ब्लॉक पे हम लोग इसका कोडिंग करके भी समझते हैं। हम लोग आ चुके हैं कोड ब्लॉक में। यहाँ पे हमको कोड करना है। ठीक। तो इसका रिटर्न टाइप तो रखेंगे वॉइड, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करना। फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्वैप। ओके। और इसमें दो वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ले लेके इंट रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि ए बना लिए और दूसरा बी बना लेते हैं। ओके। तो दो वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल बना लिए। अब हमको एक वेरिएबल थर्ड वेरिएबल चाहिए जिसका नाम सी है, हम लोग बना लिए। अब सी के अंदर डेटा रखेंगे किसका? ए का। ओके। और ए के अंदर किसका डेटा रखेंगे? बी का। और बी के अंदर किसका डेटा रखेंगे? सी का। गॉट इट। ये बन के रेडी हो गया। अब ये दो नंबर को स्वैप करने के लिए केपेबल हो चुका है। अब ये कोई भी नंबर दोगे, कोई भी वेरिएबल में डेटा है, यानी कि इंटी टाइप का डेटा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। गॉट इट। उसको ये स्वैप करने के लिए कैपेबल हो गया। अब इसके लिए हम लोग मेन फंक्शन बना लेते हैं और इसमें दो वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि एक्स बना लिया और इसके अंदर असाइन कर दिए 10। और दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जेड, इसके अंदर असाइन कर दिए 20। दो वेरिएबल बनाए एक्स और जेड, दोनों के अंदर डेटा रख दिए 10 20। ठीक। अब हमको डेटा को प्रिंट करना। तो प्रिंट करने से पहले हमको स्वैप करवाना, तो हम लोग को कॉल करना पड़ेगा स्वैप फंक्शन को। ठीक। और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना। आर्गुमेंट क्या? एक्स और जेड। गॉट इट। इतना करना, यानी कि लाइन नंबर 13 चलेगा, स्वैप हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हमको डेटा प्रिंट करना, चेक करना, तो लिखेंगे सी आउट और पहले एक्स का वैल्यू प्रिंट कर लिए और कुछ स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेते हैं जेड का वैल्यू और लास्ट में रिटर्न 0 कर देते हैं। गॉट इट। तो आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं। अब इसको हम लोग रन करके भी देख सकते हैं। हमने रन किया। सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट हुआ है 20। 20 किसका वैल्यू है? एक्स का। और 10 किसका वैल्यू है? जेड का। तो ये फंक्शन जो है स्वैप करके दे दिया। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।